नमस्कार दोस्तों, राज टेक्नो हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बिहार सरकार में कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। इसके लिए सबसे पहले हम देखिए मेन ब्राउज़र गूगल पे आ गए हैं। यहाँ हम सर्च करेंगे आरटीपीएस बिहार। जैसे कि आरटीपीएस बिहार करते हैं हमारे पास ऑप्शन खुल जाता है। उसके बाद हम आरटीपीएस पे जाएंगे। आरटीपीएस जाने के बाद दोस्तों थोड़ा-सा टाइम लेता है और फिर हमारे पास एक पॉपअप यहाँ पे देख रहे होंगे आप, जैसा कि मेन पोर्टल खुल चुका है। फिर यहाँ पे हम जाएँगे गृह विभाग में। सबसे पहले नंबर हम यहाँ गृह विभाग में जाएँगे। गृह विभाग में जाने के बाद आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ थोड़ा-सा समय लेता है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आचरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म इश्यूइंग इश्यूइंग ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जैसा कि आपने आवेदन को देखा, आपके पास खुल चुका है। तो आइए हम बात करते हैं बारीकी से। सबसे पहले यहाँ पे प्रमाण पत्र का प्रारूप, जो हिंदी हो या इंग्लिश जैसे भी आप लेना चाहते हैं, तो हिंदी ही रहने देते हैं हम, ये डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिंग सेलेक्ट करना होगा, आप किस लिंग से बिलॉन्ग करते हैं। फिर आपको यहाँ पे अभिवादन, अगर श्री क्या लगाना चाहते हैं आप उनसे, जैसे कि लिंग में हम अगर पुरुष सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप अभिवादन श्री लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि एप्लीकेंट नेम, जैसे कि हम श्याम लिखते हैं। हम जैसे ही श्याम लिखते हैं, आप देख रहे होंगे शिवम लिखते हैं। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे हिंदी कन्वर्ट हो रहा। तो इसी प्रकार से आप एप्लीकेंट का नेम लिखेंगे, उनके पिताजी का नाम यहाँ दर्शाएँगे, फिर उनके माताजी का नाम यहाँ लिखेंगे और फिर आप अपना, अगर पति हैं तो पति का नाम लिखेंगे, अगर पति जिनका शादी नहीं हो गया तो पिता का ही नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे आपके पास एक ओटीपी गिरेगा, आपको ओटीपी वेरीफाई करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे अस्थायी पता, जैसे कि आपका राज्य जहाँ हो आप राज्य डालेंगे, जिला डालेंगे, जैसे कि शेखपुरा, और फिर आप अपने अनुसार से अनुमंडल डालेंगे, फिर प्रखंड डालेंगे, फिर यहाँ पे आप अपने अनुसार से गाँव डाल लेंगे, जो भी आपका हो। पोस्ट ऑफिस डालेंगे, वार्ड नंबर यहाँ डालना होगा, यहाँ पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पंचायत, आप पंचायत सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है मगर कर लेंगे। फिर वो यहाँ पे ऊपर अगर नीचे वर्तमान पता अलग है, तो आप वर्तमान पता अलग डालेंगे, अगर सेम है तो ऊपर जैसा ही फिल कर देंगे। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही सेम यहाँ पे अगर वर्तमान पता जिनका अलग हो, तो वो राज्य डालेंगे, जिला डालेंगे, अनुमंडल, प्रखंड डालेंगे। फिर यहाँ गाँव और पोस्ट ऑफिस वार्ड नंबर डालकर आप आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों फोटोग्राफ, आवेदक का फोटो माँगा गया है। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको मेन आपको फाइल में ले जाया जाएगा। यहाँ पे आपको 30 केबी से ऊपर और 100 केबी से नीचे का फोटोग्राफ लगाना है। ध्यान रहे यहाँ पे 30 केबी से नीचे, 30 केबी से ऊपर और 100 केबी से नीचे यहाँ फोटोग्राफ लगाना है। फिर यहाँ पे आपको पेशा सिलेक्ट करना, आप किस पेशे से हैं। अगर आप छात्र हैं तो छात्र डालेंगे, आप सरकारी सेवा में हैं, जिस प्रकार का भी आपके पास पेशा है वो डालेंगे, अगर नहीं है तो अन्य डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आवेदन का उद्देश्य माँगा गया। कि आपको किस उद्देश्य से आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, कहाँ आप जमा करेंगे? पासपोर्ट बनाने के लिए, आर्म्स लाइसेंस लेने के लिए, या फिर गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, किसी भी प्रकार का लाइसेंस लेने के लिए, या फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देने के लिए, बैंक अथवा सरकारी ऋण लेने के लिए, या किसी अनुबंध पर सरकारी नौकरी के लिए, या किसी भी सरकारी सहायता के लिए, एनजीओ संस्था के व्यक्ति पदभार होने पर सरकारी सहायता कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, या किसी भी अन्य जिसके लिए सक्षम कोई भी कार्य, जैसे कि डिपार्टमेंटल, या तो फिर आपको कोई जॉब में देना हो, तो सक्षम पदाधिकारी का पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन का आवश्यक समझा जाए उसमें देना हो। तो जो भी आपके अनुसार हो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पिछला 2 साल का रिकॉर्ड माँगा गया, जैसे कि यहाँ अस्थायी पता, जो आप वर्तमान में रह रहे हैं या पिछले रहे हैं, जैसा भी आपको यहाँ फ़िल करना होगा। फिर वो उसके अनुसार आप अपना जिला भरेंगे, जिस स्थान पे रहे हों वहाँ का थाना क्या है, वहाँ का पता भरेंगे। यहाँ पे वो भरेंगे कि आप कितने दिनों से, महीना भरेंगे कि कौन महीने से, किस महीने से किस वर्ष में, कितने महीने तक आप वहाँ निवास किए, कम से कम 2 साल का रिकॉर्ड यहाँ देना होता है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको स्वयं शपथ पत्र के लिए डिक्लेरेशन करना होता है और फिर यहाँ पे आप कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं, आपके पास सबमिट हो जाता है और नेक्स्ट पॉपअप खुलेगा। तो आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोसेस। दोस्तों आपने देखा कि
जैसे ही हम एनेक्सी करते हैं, फिर यहाँ पे दस्तावेज मांगा जा रहा है। दस्तावेज में आप हम जो भी है हम आधार कार्ड डाल रहे हैं, आप अपने अनुसार से यहाँ पे दस्तावेज डालेंगे। दस्तावेज डालने के बाद आप सेव एनेक्सी करेंगे। जैसे ही आप सेव एनेक्सी करते हैं, आपके पास पूरा एक बार प्रीव्यू आवेदन फॉर्म खुल जाता है। आप अपने अनुसार देख लेंगे, फिर यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, दोस्तों यहाँ पे आपको एक आवेदन का विवरणी जैसे कि आपको पावती स्लिप जनरेट कर दिया गया है। अब आप जो है इस पावती स्लिप को रखेंगे अपने पास और यहाँ पे दिया गया है कि आपका कब आवेदन प्रस्तावित तिथि तक आएगा, 4/4 तक दिया गया है, इसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, राज टेक्नो हेल्प्स में आप बने रहें और इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।